सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से नई सरकार के बजट का सजीव प्रसारण एवं परिचर्चा आयोजित हुई। वित्त मंत्री भारत सरकार द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट पर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन रामनगर, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, टूरिज्म वेलफेयर संगठन, व्यापार मंडल के प्रतिनिधि एवं मिर्जापुर, जौनपुर सहित अन्य जिलों के प्रमुख उद्यमियों की सहभागिता रही। इस अवसर पर प्रधान आयुक्त जीएसटी से अपर आयुक्त एसजीएसटी सहित बैंक के उच्च अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रमुख अर्थशास्त्री, उद्यमी एवं व्यापारी बजट विश्लेषण पर चर्चा किए। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन आर.के. चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने दिया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने अपना अपना वक्तव्य दिया। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर.के. चौधरी ने कहा कि भावी युवा उद्यमियों के लिए 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप की अच्छी योजना है। अर्थशास्त्री प्रोफेसर अनूप मिश्रा, प्रोफेसर के.एस. जायसवाल ने कहा कि बजट में सभी वर्गों पर फोकस है। संयुक्त आयुक्त उद्योग उमेश कुमार सिंह ने कहा कि किसानों के साथ युवाओं उद्यमियों को प्रोत्साहित करने वाला बजट है। व्यापारी अजय कुमार ने कहा कि एक बड़ा वर्ग निम्न और मध्यम वर्गीय दुकानदारों का है, जिसको निराशा हाथ लगी है। नहीं, बजट जो आज का माननीय वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया वो 2047 के विकसित भारत को दृष्टि में रखते हुए प्रस्तुत किया। बजट को हम ये कह सकते हैं कि संतुलित बजट है, लेकिन बहुत उत्साह वाली बात भी इसमें नहीं है। आज कई चीजें एमएसएमई के लिए उन्होंने ठीक किया है। जैसे आज मुद्रा लोन जो 10 लाख की लिमिट थी, उसको उन्होंने बढ़ाकर 20 लाख रुपया कर दिया है। उसी तरह से आज युवाओं को रोजगार देने के अवसर के लिए उन्होंने जो एक 500 जो चुनिंदा कंपनी है, उनमें स्किलिंग के लिए, इंटर्नशिप के लिए उनको 500 कंपनियों में और अवसर मिलेंगे। उससे उनकी प्रतिभा निखरेगी और उद्यमिता निखरेगी, अच्छा अवसर मिलेगा। और एग्रीकल्चर के लिए भी ठीक किया, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए भी उन्होंने 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का प्रोविजन किया है। मिला जुला के ठीक रहा, लेकिन एमएसएमई और व्यापार के लिए आज ऑनलाइन में उल्टा जो है उनके ऊपर टैक्स जो है घटा दिया, जबकि ऑनलाइन से पूरा खुदरा व्यापार जो है वो मर रहा है। तो मिला जुला के आज उद्यम और व्यापार को जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई। कितना लाभ किसको मिल रहा है आज की? नहीं, मिलने के लिए तो अब उन्होंने 50 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाया है। इंफ्रा के लिए भी किया है, एग्रीकल्चर के लिए किया है, एमएसएमई को भी दिया है। लेकिन मिला जुला कर आप ये समझिए कि आज जिस तरह से एमएसएमई का योगदान है, आज 30% देश की जीडीपी में योगदान है, 45% एम्प्लॉयमेंट में आज उनका कंट्रीब्यूशन है। उस रेशियो में देखिए तो कुछ नहीं, निराश किया। आज व्यापार 20 करोड़ खुदरा व्यापारी हैं देश में, और आज उनके लिए आज ई कॉमर्स से वो मर रहे हैं। ये था कि ई कॉमर्स का कुछ इस तरह का उपाय ये लोग तलाशेंगे जिससे ये जो व्यापार, खुदरा व्यापार न खत्म हो, लेकिन इस दिशा में कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। व्यापारियों को इससे कोई राहत नहीं है। मिला जुला के आप ये कह सकते हैं कि कोई ऐसी राहत नहीं मिली कि उत्साह हो सके व्यापारी। देखिए, बजट में तो बहुत सी चीज़ें ऐसी आई हैं जो कि बड़े उद्योगों के लिए, कॉर्पोरेट जगत के लिए तो काफ़ी सराहनीय है। लेकिन जो भारत का असंगठित क्षेत्र का व्यापार है, खुदरा व्यापार है, और जो हमारा मध्यम वर्गीय जो व्यापारी है, जिसको इस ऑनलाइन के समय में काफ़ी जलालत झेलनी पड़ती है, जिस तरीके से बाजार में कंपटीटर है, तमाम चीज़ें हैं, तो इनको बड़ी उम्मीद थी इस बजट से कि सरकार इस बजट में इस मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए, ट्रेडर्स के लिए और असंगठित क्षेत्र के व्यापारियों के लिए कुछ ऐसी स्कीम और ऐसी चीज़ें लाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब से आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, कहीं न कहीं हम व्यापारी, एक व्यापारी अपने पीछे कम से कम 10 परिवारों का भरण-पोषण कर रहा है। तो कहीं न कहीं सरकार को इनके बारे में भी सोचना चाहिए था, और इनसे बड़ी उम्मीदें थी कि सरकार इस चीज़ों को कुछ देगी, जिससे ऑनलाइन जैसे आज के जो गंभीर विषय हम लोगों के लिए है, ऐसे हम अपने व्यापार को एक प्रतिस्पर्धा के दौर में अच्छे से कर सकें। निश्चित ही जो पूरा समावेशी बजट है और एक लॉन्ग टर्म बजट है, माननीय प्रधानमंत्री जी की 2047 का जो विजन है, उसको ध्यान में रख के ये बजट है। तो निश्चित आगे कहीं न कहीं इस पे अमेंडमेंट होगा और मध्यम वर्गीय व्यापारियों के बारे में भी सरकार सोचेगी। तो इससे व्यापारी किस
देखिए खुश की बात नहीं है। बात तो ये है कि हमें उम्मीद थी इस बजट से कि शायद कुछ मिले, लेकिन आप देखते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बजट आता है वो लोक लुभावन या चुनावी बजट नहीं होता है। वो एक दूरदर्शी बजट होता है, समावेशी बजट होता है और सभी वर्गों का ख्याल करते हुए बजट होता है। तो निश्चित हम पुनः आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि आगे इस बजट में कुछ संशोधन के तहत असंगठित क्षेत्र के व्यापारियों को और खुदरा व्यापारियों को तमाम राहत दी जाए, जिससे उनका व्यापार सुगम चले। देखिए, आज का जो बजट आया है 7वां बजट, ये इसको बहुत बढ़िया बजट तो नहीं कहा जाएगा, संतुलित है 50-50 में। और विपक्ष भी कह रहा है कि इन्होंने मेरा जो है मैनिफेस्टो से चुराया हुआ बजट पेश किया है, तो ठीक है, उसके लिए तो अच्छा ही है फिर इसका मतलब। मगर व्यापारियों के लिए और आम जन के लिए ऐसा कुछ विशेष नहीं है। 3 से 7 लाख रुपए की जो इनकम पे उस पर टैक्स इन्होंने जो घटाया है 10% से 5% किया है, ये थोड़ा सराहनीय रहा है। और मुद्रा लोन जो ये इन्होंने 10 से 20 लाख कर दिया है, ये भी एक अच्छा अपने आप में रहा है। बाकी कोई एसएमई पे जो कुछ है थोड़ा बहुत सुधार किया गया है। बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा मगर ठीक है, संतुलित बजट है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि सरकार थोड़ा व्यापारियों पे भी ध्यान दे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा व्यापारियों को निराशा लगातार मिलती जा रही है, ये अच्छी बात नहीं है। इस वर्ष का बजट कैसा लगा? इस वर्ष का बजट बहुत ही बढ़िया और देश हित में है। जिस प्रकार से माननीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी ने यह बजट हम लोगों को प्रेषित किया है, और विशेष तौर से 2-3 जगह पर बहुत ही, जैसे ज्वेलरी सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में और रक्षा के क्षेत्र में, और उसके साथ साथ ये आपके चिकित्सा क्षेत्र में भी बहुत ही संतुलित बजट दिया है। हमारे ज्वेलरी सेक्टर में एक बहुत पहले से ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री कश्मीर सिंह राजपूत जी, जो कि अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी एक मांग पत्र बहुत पहले से पीयूष गोयल जी को भी दिया गया था, और माननीय जो वर्तमान वित्त मंत्री उनको भी दिया गया था कि इसमें इंपोर्ट ड्यूटी घटाया जाए। हालांकि 2 बार पहले तो नहीं घटाया गया, लेकिन तीसरे कार्यकाल में हमारी बातों को सुना गया। इसका मैं स्वागत करता हूं और इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं। इसमें 15% करीब ये समथिंग इंपोर्ट ड्यूटी थी, आज हमारे यहाँ जो 6% कर दिया है। इसके लिए एक बहुत बड़ा इसका लाभ मिलेगा कि ज्वेलरी सेक्टर में हमारे जो मझोले और छोटे कारीगर बंधु हैं, व्यापारी बंधु, उनके लिए काम का एक बहुत बड़ा ग्रोथ बढ़ेगा। इससे हमारा व्यापार भी बढ़ेगा, और जो स्मगलिंग होती थी, जो कि टैक्स चोरी करते थे, वो अपने आप कम हो जाएगी। इसके लिए मैं पुनः अपने उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ की ओर से भी माननीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथ ही जो इस समय लगातार आप देख रहे हैं कि हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में कैंसर का बहुत ज़्यादा यह रोग बढ़ता चला जा रहा है, और कैंसर के रोग बहुत महंगी होने के कारण बहुत से इससे लोग हमारे जो हैं, हमारे साथी जो गुजर जा रहे हैं, उनका कोई इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है। उस पर भी इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है। तो इस चिकित्सा क्षेत्र में भी कैंसर के प्रति बहुत ही अच्छा यह कदम है, और कृषि क्षेत्र में भी आपने बहुत सी कृषि में जो बहुत स्लैब दिया है, बहुत अच्छा है। आयकर का भी जो रिटर्न दिया है, इसमें भी बहुत अच्छा स्लैब दिया है। 5-7 लाख से 7 लाख तक उन्होंने छूट कर दिया है 5% पर, और हालांकि 3 लाख का जो कोई टैक्स नहीं, इसको भी 5 लाख करना चाहिए था, लेकिन ये संभव नहीं हो सकता है आगे इसमें कुछ सुधार करें, ऐसी हमारी आशा है। और बाकी बजट बिल्कुल हर एक क्षेत्र में और रक्षा क्षेत्र में बहुत भी शानदार रहा है। यह देश हित में बजट है, इसके लिए मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ।